हेलो नमस्ते, मैं हूं मनीषा। वेलकम टू आरएस ओनली। और आज अपन बात करेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में हिंदी के सेंटेंसेस को कैसे कन्वर्ट करना है, ट्रांसलेट करना है। क्यों? आपका जो मेंस एग्जाम होगा आरएस का, उसमें पेपर 4 में लैंग्वेज टेस्ट की जाएगी, हिंदी और इंग्लिश। इंग्लिश के पोर्शन में 5 ऐसे सेंटेंसेस होंगे 10 मार्क्स के, जो कि हिंदी में आएंगे, जिनको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। और हिंदी के पेपर में 5 ऐसे सेंटेंसेस आएंगे या फिर एक छोटा सा पैराग्राफ आएगा जो इंग्लिश में होगा, जिसको आपको हिंदी में ट्रांसलेट करना है। तो पहले अपन सीख रहे हैं हिंदी से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं। मैं 5 सेंटेंसेस आपको बताऊंगी जो कि हिंदी में फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होंगे, जिसको अपन इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। मैंने आपको बहुत बड़ी हिंट दे दी है कि टेंस फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस लगाना है। ओके, नाउ एग्जाम में आपको नहीं बताया जाएगा कि कौन सा टेंस है। एग्जाम में आपको थोड़ा प्रैक्टिस से खुद ही समझना है, खुद ही करना है। बट अपन प्रैक्टिस बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। सो आज आखिरी क्लास है। जितने भी मैंने टेंसेस अभी तक कवर करे हैं ट्रांसलेशन के, वो आप देखो। उसके बाद में यहाँ इससे प्रैक्टिस करो। और नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें अपन सभी टेंसेस, 12 टेंसेस हैं, सभी टेंसेस के 2-3 सेंटेंसेस लेंगे, ट्रांसलेट करेंगे और आपकी कंप्लीट प्रैक्टिस हो जाएगी। इससे ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए मुझे कमेंट्स में लिख देना, अपन और प्रैक्टिस कर लेंगे। लेकिन ये 10 मार्क्स आपको इंग्लिश के नहीं छोड़ने हैं और सेम कॉन्सेप्ट 10 मार्क्स हिंदी के नहीं छोड़ने हैं, नहीं छोड़ना है। 160 मार्क्स में से 20 मार्क्स तो इसी चीज के मिल जाएंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर दैट, अगर आप तैयारी कर रहे हो, कर चुके हो, 2026 को एड्रेस कर रहे हो या फिर बाद में भी पढ़ाई कर रहोगे, 27-28 जब भी एग्जाम होगा तब एड्रेस करोगे, अटेम्प्ट करोगे, तो आपको मॉक क्वेश्चंस लिखने चाहिए। मॉक क्वेश्चंस लिखोगे तो आपकी पढ़ाई रिफाइन हो जाती है, रिवीजन हो जाता है और बेस्ट आप एग्जाम का स्ट्रेस जो है वो हैंडल कर सकते हो। तो जो कोई भी क्वेश्चन है उसका आंसर नहीं आता, एलिमिनेशन मेथड कैसे काम करता है, कैसे मैं आंसर तक पहुंच सकता हूं या सकती हूं, वो सीख सकते हो। तो सिर्फ प्री के लिए मेरे पास है 399 रुपीज में अनलिमिटेड टेस्ट, सब्जेक्ट टेस्ट भी हैं और मिक्स टेस्ट भी हैं। और प्री और मेंस आंसर राइटिंग यानी कि दोनों आ जाएंगे, उसके लिए भी 799 रुपीज में अनलिमिटेड टेस्ट हैं, सब्जेक्ट टेस्ट और मिक्स टेस्ट। सोल्यूशंस भी दिए जाएंगे, आपको मार्क्स भी बताए जाएंगे, इंप्रूवमेंट आप खुद कर पाओगे। और अगर और कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल फॉर्म है, उसको फिल कर दो, सबमिट कर दो, आपकी फ्री काउंसलिंग हो जाएगी, एब्सोल्युटली फ्री। अगर ये भी नहीं करना है तो एक फोन नंबर भी होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस फोन नंबर पे कॉल करो, सारी तकलीफें दूर करवा लो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के लिए आपको 2 चीजों की जरूरत है। पहला, हेल्पिंग वर्ब। एक इंग्लिश का सेंटेंस कैसा होता है, अभी तक अपन ने कई बार देख लिया है। एक इंग्लिश का सेंटेंस होता है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट एज इट इज कैरी होगा, ऑब्जेक्ट एज इट इज कैरी होगा, वर्ब कुछ भाग में बट जाती है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। वर्ब हेल्पिंग वर्ब का पोर्शन और मेन वर्ब का पोर्शन। अपन बात कर रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। फ्यूचर परफेक्ट में विल, हैव, बिन और मेन वर्ब में वर्ब प्लस आईएनजी, ये होगा आपका स्ट्रक्चर वर्ब के फॉर्म का इन फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। परफेक्ट क्या होता है? कोई ऐसा काम जिसकी शुरुआत हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं पास्ट में हुई थी, ठीक है, लेकिन फ्यूचर में वो खत्म होगी। और कॉन्टिन्यूअस का मतलब अभी चल रही है, यानी कि मैं फ्यूचर में उस टाइम पीरियड की बात कर रही हूं जब कोई क्रिया, शुरुआत तो उसकी पास्ट में हुई थी, लेकिन फ्यूचर में जिस टाइम पे मैं उस बारे में बात कर रही हूं, जिस टाइम की बात कर रही हूं, वो क्रिया चल रही होगी। ओके, फ्यूचर में वो क्रिया चल रही होगी जो क्रिया पास्ट में शुरू हुई थी। मैं बीच में प्रेजेंट में खड़े होके इस बारे में बात कर रही हूं। ओके, राइट, पढ़ते हैं फर्स्ट सेंटेंस को। पहला सेंटेंस क्या है? भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जांच कर रहा होगा। ठीक है, जांच कर रहा होगा। ब्यूरो, जांच यानी कि पहले स्टार्ट हो गई थी। तो भ्रष्टाचार निरोधक क्या होता है? एंटी करप्शन, और ब्यूरो इज ब्यूरो। सो इसका ट्रांसलेशन होगा बहुत ही सिंपल, द एंटी करप्शन ब्यूरो विल हैव बिन। अब आएगी आपकी वर्ब। जांच को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जांच को इंग्लिश में बोलते हैं इन्वेस्टिगेट, टू इन्वेस्टिगेट। द एंटी करप्शन ब्यूरो विल हैव बिन इन्वेस्टिगेटिंग। आईएनजी आ गया, तो भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जो है वो जांच कर रहा होगा। द एंटी करप्शन ब्यूरो विल हैव बिन इन्वेस्टिगेटिंग, फुल स्टॉप।
इजी सेंटेंस है, बहुत इजी सेंटेंस है। क्या कर रहे होंगे ये? इन्वेस्टिगेटिंग केसेस, सॉरी किस चीज को इन्वेस्टिगेट करते हैं? केस को इन्वेस्टिगेट करते हैं ना, केसेस या कंप्लेंट्स। फुल स्टॉप, फुल स्टॉप इस ठीक है, फुल स्टॉप। कंप्लेंट्स और केसेस रहा होगा, लेकिन जांच मल्टीपल केसेस की होती है। ओके चलो नेक्स्ट सेंटेंस, अंतरराष्ट्रीय व्यापार समझौतों पर बातचीत जारी रहेगी। अंतरराष्ट्रीय समझौते, व्यापार समझौते, इंटरनेशनल ट्रेड अग्रीमेंट्स। अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल ट्रेड अग्रीमेंट्स पर इज ऑन, बातचीत इज टॉक्स या नेगोशिएशंस, जारी रहेगी, कंटिन्यू, जारी इज कंटिन्यू, तो कंटिन्यूइंग हो जाएगा, नेगोशिएशंस। ठीक है, नेगोशिएशंस विल हैव बीन कंटिन्यूइंग ऑन इंटरनेशनल ट्रेड अग्रीमेंट्स, ये फर्स्ट वर्ड आ जाएगा आपका, बातचीत पहला है, सब्जेक्ट है नेगोशिएशंस will have been continuing on international trade agreements, full stop। इजी सेंटेंस, बहुत इजी सेंटेंस। कुछ स्टैंडर्ड हिंदी वर्ड्स होते हैं जिनका आपको इंग्लिश में ट्रांसलेशन आना जरूरी है, वो प्रैक्टिस से आएगा। ऐसी कोई लिस्ट नहीं है कि आपको ऑनलाइन मिल जाए, आप उसको रट लो, और मिल भी जाएगी। जैसे मैं आपको लिस्ट दे दूंगी, 100-150 वर्ड्स ऐसे हैं जो फ्रीक्वेंटली आ जाते हैं एग्जाम्स में, जिनका ट्रांसलेशन डिफरेंट होता है, कुछ अलग होता है, वो आप रट लो। रटोगे तो भूल जाओगे, प्रैक्टिस करोगे आपकी मसल मेमोरी बन जाएगी, माइंड वर्ड को देखते ही पहचान जाएगा कि इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, और आपको इंग्लिश ट्रांसलेशन आ जाएगा। रटने वाली फालतू मेहनत करने की भी जरूरत नहीं है, और फ्रस्ट्रेशन होता है वो अलग। ठीक है चलो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, अर्थव्यवस्था पुनरुद्धार की ओर बढ़ रही होगी। पुनरुद्धार स्टार्ट हो चुका है इसका मतलब है ना, और बढ़ रही होगी मतलब मूव कर रही होगी टुवर्ड्स रिकवरी। पुनरुद्धार इज रिकवरी, मूव टुवर्ड्स कर रही होगी, विल हैव बीन हो जाएगा, और अर्थव्यवस्था को इंग्लिश में बोलते हैं इकोनॉमी। सेंटेंस बनेगा बहुत इजी, इकोनॉमी विल हैव बीन मूविंग टुवर्ड्स रिकवरी, और ये फुल स्टॉप। इजी सेंटेंस, बहुत इजी सेंटेंस। ऐसा एटलीस्ट एक सेंटेंस फिक्स है, इतना इजी सेंटेंस फिक्स है। आपको लगता है कि डिफिकल्ट है तो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस की कमी है। क्लास अटेंड करोगे, मैं बहुत प्रैक्टिस कराती हूँ, 200-300 सेंटेंसेस मैं होमवर्क में देती हूँ, जब आपको टाइम मिले सॉल्व करो, ट्रांसलेट करो, ये जरूरी है। अगर ट्रांसलेट नहीं करके देखोगे, लगेगा कि भाई ये तो मैं कर लूंगा, बहुत ईजी है, जब लिखने बैठोगे तो नहीं होगा। तो प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और सेंटेंस देखते हैं, महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम प्रभावी रूप से चल रहे होंगे, यानी कि जो कैंपेन है ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका पास्ट में, और हम उस फ्यूचर की बात कर रहे हैं जो पास्ट में शुरू हुआ हुआ कैंपेन तब भी चल रहा होगा। सेंटेंस क्या बनेगा, महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम यानी कि विमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम। महिला सशक्तिकरण को क्या बोलते हैं? वुमेन एम्पावरमेंट कार्यक्रम इज प्रोग्राम। प्रभावी रूप से चल रहे होंगे यानी कि इफेक्टिवली रन कर रहे होंगे। इफेक्टिवली रन करने का मतलब क्या होता है? मतलब अच्छा रिजल्ट ला रहे होंगे। प्रभावी इज इफेक्टिवली, रूप से चल रहे होंगे यानी कि रन कर रहे होंगे, और हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या आएंगी? विल हैव बीन। सेंटेंस बनाएं, विमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम्स। प्रोग्राम्स क्यों? क्योंकि प्लूरल है, होंगे, एक से ज्यादा प्रोग्राम है। ठीक है, विमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम्स will have, don't call me, will have been running effectively, full stop। women empowerment programs will have been running effectively। easy sentence है, yes, easy sentences को पहले करेंगे। easy sentences आते हैं आपके एग्जाम में, आपको आना जरूरी है। now
हम सभी स्वच्छ भारत मिशन में सक्रिय भागीदारी कर रहे होंगे। स्वच्छ भारत, अब यहां पर मिशन लिखा हुआ है, हिंदी में अभियान लिखा हुआ आएगा, इंग्लिश में आपको लिखना है हम वी ऑल क्लीन इंडिया, इंडिया है इंडियन नहीं, क्लीन इंडिया, मिशन होता है कैंपेन, अभियान को इंग्लिश में मिशन और कैंपेन दोनों बोल सकते हैं, में सक्रिय भागीदारी, भागीदारी इज पार्टिसिपेशन, ठीक है, हम सभी सक्रिय भागीदारी कर रहे होंगे, सक्रिय को इंग्लिश में बोलते हैं एक्टिव, तो पार्टिसिपेशन, एक्टिव पार्टिसिपेशन, यहां पर एडजेक्टिव फॉर्म एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग, ओके, पार्टिसिपेट आपका वर्ब हो जाएगा और एक्टिव एक्टिवली चला जाएगा। वी ऑल विल हैव बिन actively participating in the Clean India campaign. All of us will have been actively participating in the Clean India कैंपेन, फुल स्टॉप, आ गया। वी ऑल विल हैव बीन एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन क्लीन इंडिया कैंपेन या फिर ऑल ऑफ अस विल हैव बीन एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन द क्लीन इंडिया कैंपेन। इजी सेंटेंस, आज के 5 सेंटेंसेस कंप्लीट हो गए हैं, 1 2 3 4 5, वेरी गुड। ये सेंटेंस है आपका होमवर्क, यानी कि कमेंट्स में इस सेंटेंस को फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ट्रांसलेट करो, कमेंट लिखो, कहाँ कैपिटल लगना चाहिए, कहाँ फुल स्टॉप लगना चाहिए, सब कुछ सही करना, ट्रांसलेशन अच्छा करना। अगर कंप्लीटली परफेक्ट आंसर होगा तो मैं उसको चैनल की तरफ से एक हार्ट दे दूंगी, अगर नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में, जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें आज तक जितने मैंने होमवर्क दिए हैं ट्रांसलेशन के, उन सभी 12 सेंटेंसेस को मैं एड्रेस करूंगी, आंसर बताऊंगी और समझाऊंगी क्या हुआ, ठीक है। इसको अटेम्प्ट करो, और कोई क्वेरी होती है तो फोन करो, गूगल फॉर्म यूज करो, जैसे आपको जो ऑप्शन अच्छा लगता है वो ऑप्शन यूज करो, और लास्ट में पासेस जरूर लो, अपनी तैयारी को थोड़ा अच्छा करो, मॉक टेस्ट दो, ओके। चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, और कोई क्वेरी होती है तो कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर यू, थैंक यू।